मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंदर जय धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानाम सर्वधर्माणाम जयिनम जयतु शास्त्रम नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावन्तं च जिस प्रकार गाय को अपने बछड़े के प्रति और बालक को अपनी माता के प्रति कैसा प्रेम होता है, उसी प्रकार धर्मात्मा को अपने रत्नत्रय स्वभाव रूप मोक्ष मार्ग के प्रति अभेद बुद्धि से परम वात्सल्य होता है। अन्य रत्नत्रय धर्मधारी जीवों के प्रति भी उनको वात्सल्य होने बिना नहीं रहता। पूज्य गुरुदेव, कितनी बढ़िया बात है। ज्ञानी को अपने शुद्धात्मा के प्रति, उसके आश्रय से हुआ रत्नत्रय का परिणाम उसके प्रति और अभेद भक्ति का अभेद है ना, उसमें अभेद रूप से वात्सल्य लेता है, क्योंकि उसको मालूम है कि अपनों को अपना शुद्धात्मा अनंत काल में अब समझ में आया है और ये जो रत्नत्रय की प्राप्ति हुई है ये भी चली नहीं जाए अपने हाथ से, इसलिए परम उसके प्रति प्रीति होती है। इतना ही नहीं, जो दूसरे जीव हैं, अन्य जीव जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उनके भी और जो इस मार्ग में चल रहे उनके प्रति भी उसको बहुत परम वात्सल्य होता है, प्रेम होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि उसकी भी अभी पूर्ण दशा नहीं हुई है, तो उसको सत्समागम चाहिए। तो जो इस मार्ग में चला है उनकी संगति में रहेगा तो उसको पोषण मिलेगा, इसलिए उसको इस मार्ग पे चलने वाले के प्रति भी बहुत प्रेम होता है। इतना ही नहीं, जो इस मार्ग में लगने लगा भले अज्ञानी है उसके प्रति भी द्वेष नहीं होता है, बहुत प्रेम होता है उससे, क्योंकि वो भी जो है जिस मार्ग में आ रहा है उसका स्वागत करते हैं। और गुरुदेव खाली सुनने वाले के प्रति कितना प्रेम रखते हैं। कोई जरा सा कोई नया बच्चा आ जाए और वो कोई खाली जिनवाने सुनने लगे, कोई एक आध चीज़ का त्याग कर दे, पूरी सभा में उसकी प्रशंसा करते हैं, मतलब ये अज्ञानी है। और गुरुदेव की तो बहुत बड़ी कला थी उनके पास, तो वो जो है करोड़पति को तो धूलपति कहते थे, और जो विद्वान होता था ना उसको बड़े सम्मान के साथ बुलाते थे, वो सम्मान के साथ उसको देखते थे कि ये विद्वान है। तो डॉक्टर हुक्मचंद धारी युगल जी बहुत प्रेम से उनका नाम लेते थे कि विद्वान है, विजेंद्र सेन के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। दूसरे भी थे, नेमीचंद वगैरह सबके, नेमीचंद जी थे और बहुत सारे। मतलब कहने का है कि वो कितना प्रेम होता है, ये सब सीखने की बात है। यहाँ तो कोई जरा सा पढ़ने लगे और अपने से आगे बढ़ने लगे तो टांग खींचने लगता है, उसे आगे कैसे बढ़ गया अरे भाई उसका स्वागत करना चाहिए। फिर हाँ तो नहीं, तो उसको जी करके कहते थे, भारिल जी, युगल जी, कितना सम्मान, भाई बोलते थे। वो जो करोड़पति आता ना, 2 अरब 40 करोड़ धूलपति है, सेठ को कोई डर नहीं लगता था कि नहीं आएगा, मत आए नहीं आएगा, उसको कितना सम्मान से लेते थे। बल्कि इतना ही नहीं, वो जो लिखते थे वो लिख के गुरुदेव से चेक कराते थे, तो बहुत प्रसन्नता से चेक करते थे और फिर उसका दृष्टांत देते थे सभा में। परिग्रह के बारे में बहुत बोला उन्होंने गुरुदेव ने कि भारिल जी ने ऐसा लिखा उसको कि परिग्रह का परिणाम भी पाप है, रखना भी पाप है मैं ज्ञानानंद स्वाभाविक काव्य जो हाँ उसको कितनी तारीफ करते थे उसकी। आज तो एलर्जी हो गई, इनके नाम से एलर्जी हो गई। अरे कोई भी जिन मार्ग में लगता है उसका स्वागत किया जाता है, भाई वो भविष्य का भगवान है, थोड़ी बहुत त्रुटि होगी उसमें क्या है, अपने को तो देखना ही, उसके गुणों को देखना चाहिए। देखो अपने 247 गाथा चल रही है, उसमें चल रहा है आखिरी पैराग्राफ, निश्चय से कर्ता का स्वरूप ये है, क्या है कि स्वयं स्वाधीनतया जिस भाव रूप से परिणत होता है
उस भाव का वो स्वयं कर्ता कहलाता है। इसलिए परमार्थता कोई किसी का मरण नहीं करता, और जो पर से पर का मरण मानता है वह अज्ञानी है। इतनी अपूर्व बात है। दो शब्द है इसमें, एक तो स्वयं और दूसरा स्वाधीनतया। जिस भाव से परिणत करता है, मैंने एक एक द्रव्य अपने अपने पर्याय को स्वयं परिणमित करता है, स्वाधीनता से करता है। एक तो स्वयं करता है, वो स्वाधीनता से करता है, यानी उसको किसी दूसरे अन्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती है अपने परिणमन में। ऐसा स्वाधीनता से जिस भाव रूप परिणमन करता है, जो क्रिया उसमें होती है उसका वो कर्ता कहलाता है। इसका अर्थ ये हो गया कि एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि जगत का प्रत्येक जीव अपने अपने स्वाधीनता से अपने पर्याय को बदल रहा है, परिणमन कर रहा है। ऐसे ही उसका स्वभाव है। हर जगत के चेतन और चेतन का क्या स्वभाव है कि टिकता है और टिकते हुए बदलता है। टिकता है ये ध्रुव है, बदलता है ये पर्याय है। टिकता है ये द्रव्य है, बदलती ये पर्याय है। तो उसमें पर्याय का काम कब नहीं होता है? 24 घंटे होता है, 24 आवर्स। ये सो जाए उस समय में इसका परिणमन चालू रहता है कि नहीं? चालू रहता है। ये दीवार अभी हो गई, इसमें परिणमन चल रहा है कि नहीं? क्या अपने को नहीं दिख रहा? भले तो चल तो रहा ही है, उसमें परिणमन तो हो रही है निरंतर। आज से 50 साल देखें हो रही तो छिरछिरी हो गई, तो कोई आज हुई क्या हो? उसमें निरंतर परिणमन चलता है। ऐसे ही वस्तु का स्वभाव है। ऐसी अपूर्व बात है। इसलिए परमार्थ कोई किसी का मरण नहीं करता। जो पर से पर का मरण मानता है वो अज्ञानी है। आज तो छिंदवाड़ वाले मसाला आ गया, साधना की मम्मी है। इस उम्र में जिनवाणी सुनने का प्रेम, वो कोई बुढ़ापा उसको कोई असर नहीं करता है उसको, और न कोई रोग से डरता है। उठता तो अभी क्षम ज्ञान में इतनी ताकत आ जाती है उसके। भाव वशम हो जाते तो फिर कहने क्या, साथ भाई पे विजय प्राप्त कर लेता है। कोई देखो इतनी उम्र में कोई शरीर की परवाह करे? अभी जवान आदमी से कह दो तो उठ के नहीं आएगा। तो कितना प्रेम है, धर्म के प्रति कितनी प्रीति है। अरे मोक्ष तक ले जाएगा साथ में, उसको बाकी क्या ले जाएंगे उसको। देखो इसलिए परमार्थ पर से पर का मरण मानता है अज्ञानी है। निमित्त नैमित्तिक भाव से कर्ता कहना सो व्यवहार में का कथन है। ये बहुत समझने की बात है। निमित्त नैमित्तिक भाव से कर्ता कहना ये व्यवहार में है। व्यवहार से करता है ये बात नहीं है। जगत इसका अर्थ नहीं समझता। जगत में जो पहले तो दो द्रव्य के स्वतंत्र परिणमन को जानना चाहिए कि स्वतंत्र परिणमन है जीव एक सत्ता, शरीर एक सत्ता, बाहर के पदार्थ का परिणमन एक सत्ता। ऐसे अनंत पुद्गल परमाणु, उसमें निरंतर क्रमबद्ध परिणमन हो रहा है। ये क्रमबद्ध परिणमन हो रहा है और वो स्वाधीनतया हो रहा है, उसको दूसरे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। तो जो स्वतंत्र परिणमन हो रहा है उसमें वो कार्य, वो उसी समय दूसरे पदार्थ में भी कार्य हो रहा है। ऐसा जगत के हर पदार्थ में काम हो रहा है। तो जो इसमें जो काम हो रहा है वो अपनी क्रमबद्धता में अपनी पर्याय को बदल रहा है, और उधर जो दूसरे पदार्थ में भी कार्य हुआ वो अपनी पर्याय को बदल रहा है। ये वस्तु स्थिति है। पर अब वो उसमें जब जो काम हुआ तो उस समय में अज्ञानी जीव की दृष्टि उसके काम को देखने की नहीं है, बल्कि संयोग को देखने की है। तो संयोग को देखने से उसको ये भ्रम घुस गया कि ये इसके कारण इसकी पर्याय बदली, जबकि वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। वस्तु स्वरूप ये है कि दोनों पदार्थ अपने अपना कार्य कर रहे हैं। निमित्त नैमित्तिक का अर्थ ही होता है कि दो पदार्थ हैं, एक निमित्त है और नैमित्तिक है। नैमित्तिक माने जिसमें कार्य हुआ, निमित्त में उपस्थित था। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध को कथन में कैसे कहें तो उसको व्यवहार संज्ञा दी जाती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध का अर्थ दुनिया एक संबंध करके कर्ता मानती है, जबकि निमित्त नैमित्तिक नाम का कोई संबंध नहीं होता है। केवल दो द्रव्य की उपस्थिति और दो द्रव्य की स्वतंत्रता का ज्ञान कराते होते हैं, वो तो कोई संबंध होता नहीं उसके। और उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध उसको जो समझ में आता है, जिसको निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझ में आता है
क्योंकि निश्चय व्यवहार को समझे बगैर निमित्त नैमित्तिक समझ में नहीं आता है। तो अज्ञानी जीव निमित्त नैमित्तिक के नाम से कर्ता कर्म की पुष्टि कर लेता है, अज्ञान पुष्ट कर लेता है। देखो साहब, निमित्त तो होना भाई, निमित्त का अर्थ है कि वो उसमें कुछ करे तो इसकी स्वतंत्रता नहीं रहती है। और ये अनादि अनंत नियम समझना चाहिए कि जो एक द्रव्य है वो उसके अंदर जो भी कार्य हो रहा है, मलिन निर्मल की बात नहीं, जो भी कार्य हो रहा है तो उसका कर्ता कर्म संबंध उसी द्रव्य में घटता है, दूसरे में नहीं घटता है। दूसरे पदार्थ को किसी द्रव्य की पर्याय बदलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बदलने का अधिकार जब मिले जब वो पदार्थ इस द्रव्य में घुस जाए। ऐसी घटना आज तक नहीं, वो अनंत काल आगे होगी। इसलिए कर्ता कर्म की घटना एक ही द्रव्य में लागू पड़ती है। और क्या करें, विश्व की व्यवस्था ऐसी है कि जिस समय इसमें कोई कार्य हो रहा है उस समय दूसरे में भी हो रहा है। तो इस समय में कौन सा पदार्थ वहाँ पे मौजूद था उसका ज्ञान कराना पड़ता है जन्माने को, क्योंकि वो उसका नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध है। वो उसकी उपस्थिति का ज्ञान कराते हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि उसने इसमें कुछ कर दिया। अब इसकी दृष्टि निमित्ताधीन होने से ये बस वो निमित्त को देखता, उपादान को देखते ही नहीं। और अरे भाई, निमित्त कराए तो उस समय में ये द्रव्य बिना पर्याय करे जाएगा। कोई सा भी चेतन हो गया, चेतन होता ही नहीं ऐसा। उसको निमित्त नैमित्तिक को कहने के लिए व्यवहार से उसका कर्ता कहते हैं। अब देखो इसके अंदर दो बातें हैं। अब अपन ये 247-48 गाथा चल रही है अपने, इसके ठीक पहले 147 गाथा के पहले 100 नंबर की गाथा है। 100 नंबर की गाथा के अंदर आचार्य ने सिद्ध करा कि ज्ञानी और अज्ञानी, ज्ञानी को तो निमित्त नैमित्तिक संबंध इसका लागू ही नहीं पड़ता है। बदले की क्रिया का कर्ता यानी राग आदि का कर्ता ज्ञानी तो है ही नहीं, वो तो अपने परिणाम का करता है। तो जो रोटी बनाने संबंधी जो काम हुआ उसमें निमित्त नैमित्तिक संबंध ज्ञानी को नहीं लगता है, क्योंकि वो ज्ञानी तो अपने ज्ञान का करता है, राग का भी करता नहीं है। क्योंकि त्रिकाली स्वभाव की उसकी दृष्टि है, वो त्रिकाली स्वभाव अकर्ता स्वभाव है। तो अकर्ता स्वभाव की दृष्टि होने से दृष्टि भी अकर्ता होगी, इसलिए वो तो अपने ज्ञान और राग का उसका निमित्त नैमित्तिक है और रोटी का नहीं है। पर अज्ञानी जीव को ये बताने के लिए उसको आखिर कैसे समझाएंगे, तो उसको निमित्त नैमित्तिक बात से व्यवहार से उसको समझाते हैं कि भाई निमित्त उसको समझाते हैं। तो वो अज्ञानी का राग रोटी बनाने में निमित्त है, ज्ञानी का राग नहीं है। ज्ञानी का तो राग ज्ञान में निमित्त है। और ये थोड़ी सूक्ष्म बात है। उस निमित्त नैमित्तिक को व्यवहार कहा जाता है। तो वो व्यवहार वो अज्ञानी जीव भी पर द्रव्य को मिला करके कथन किया ना उसमें कि इसने उस समय में रोटी बनने के काल में अज्ञानी जीव को रोटी बनाने का राग था। उस राग का कर्ता वो अज्ञान दशा में जिनवाणी कहती है, पर अज्ञान दशा में भी रोटी का कर्ता नहीं है वो। अलौकिक बात है। अज्ञान दशा में भी ज्ञानी तो रोटी का करता कोई विश्व में कोई नहीं है, परंतु अज्ञान दशा में वो अपने को रोटी का कर्ता मानता है, अज्ञान है। अब वो तो पकड़ ही नहीं पा रहा है कि वो मैं राग का करता हूँ। तो उसको कहते हैं भाई अज्ञान दशा में भी तू राग आदि का करता है। तो उसको और ऊपर व्यवहार से ऐसा कह देते हैं कि तूने रोटी बनाई। वो कथन व्यवहार है, रोटी नहीं बनाता वो अज्ञानी, उसका नाम निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो अज्ञानी पे लागू है। ऐसी कोई अलौकिक बात है। अब देखो ऐसा समझे बगैर इसकी कर्ता बुद्धि नहीं जाएगी। वो कर्ता बुद्धि नहीं जाएगी तो निर्बंध अधिकार चल रहा है। अपना प्रकरण तो याद ही रखना चाहिए। मुक्त स्वभावी आत्मा, निर्बंध स्वभावी आत्मा आखिर बंध कैसे जाता है। तो ये बात तो सबने सुनी है। कौन सी? कि भाई ये भाव कर्म करता है, 8 कर्म बनते हैं और ये 4 गति घूमता है। ये बात हो गई, बहुत स्थूल हो गई। और यहाँ तो सूक्ष्म अकर्ता स्वभावी आत्मा कर्ता बुद्धि से 4 गति घूम रहा है। कर्ता बुद्धि काय है कि परद्रव्य की और राग की, दोनों का जीव दोनों का करता है। अपने को अपना अभ्यास तो करना पड़ेगा इसको। अब आखिर ये बात आई कैसे? देखो कहना व्यवहार ने जो कथन में व्यवहार नहीं लगता है, वस्तु में व्यवहार नहीं लगता है।
कथन है यथार्थ की अपेक्षा को समझकर ये जैसी अपेक्षा है वैसा जानना चाहिए, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। अपेक्षा से कहना पड़ेगा ना उसको कि भाई वो अब वो वस्तु स्वरूप तो एक जीव दूसरे को मार नहीं सकता, सुखी नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता, उसके बाद अज्ञानी वो सब काम कर रहा है तो उसको कैसे समझाएंगे? आखिर उसको कहना पड़ेगा कि ये जो मारता है ये बचाने का परिणाम है, ये सब परिणाम है। अब उसको ऐसी ऊंची ऊंची बातें करो तो कहेगा कि कौन सी बातें है, इसलिए उसको व्यवहार नहीं की भाषा में समझाते हैं। परंतु ऐसा नहीं कि व्यवहार की समझे तो करने लगा ऐसी अलौकिक बात है। अब देखो जरा, अब प्रश्न होता है कितना आचार्य कितना सिस्टमेटिक लिखा है कि ये यहाँ पर जो इसमें बात आई ना कि वो जो मैं पर जीव को मारता हूँ 247 में वो अद्वेषण है, अज्ञान है। तो यहाँ प्रश्न उठाया क्या वो हम मारने बचाने का परिणाम करते हैं, आप उसको अद्वेषण या अज्ञान कहते कैसे हो? अब सिद्ध करेंगे। अच्छा प्रश्न समझ आया? वहाँ पे जो उन्होंने अद्वेषण शब्द डाला तो आचार्य को तो पता था कि ये मानेगा थोड़ी, तो क्या होता है अज्ञान हो कैसे जाता है अज्ञान। अब बताते हैं, बहुत अलौकिक, बहुत बहुत ध्यान से सुनना। अगर ये बात समझ में आ जाए इसके तो सारा भय भी खत्म हो जाए, सारी कर्ता बुद्धि भी टूट जाए इसकी। आगे की ये घटना आखिर इसके ज्ञान में ये मैं मारता हूँ वही बचाता हूँ और ये बात झूठी है ऐसा कैसे माने, ये प्रकरण है। सारी दुनिया इसमें फंसी हुई है। दो ही तो काम है, एक मारने के पक्ष में और एक बचाने के पक्ष में। वो जिनवाणी करी तो ये द्वेषार है। अब क्यों है, अब ये बात अब चलती है। कोई बात समझ आ रही है? अब कुंदाचार्य बहुत स्ट्रांगली बात कहते हैं इसके अंदर कि ये बात तू मार सकता है बचा सकता है, बात जनरल ने कही है। अब कोई युक्ति नहीं चलेगी उसमें। वो देखो अब ये जो 248 और 50 गाथा है ना, पढ़ो देखो, जिनवर भगवान को याद करते हो उनकी साक्षी देते, पढ़ो। ज्ञान जगत से आचार्य का प्रश्न है कि देखो कितना गजब, इतना सरल है कि कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। देखो आयु 6 से हर जीव का मरण होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा। आयु अब कोई हरता बढ़ता नहीं है तो तू मरता कैसे है? जब तू जिनेंद्र भगवान ने आयु कर्म से जीता मरता ऐसा देखा है तो तू उसकी आयु घटाता है बढ़ाता है, तो बात कहाँ से लेके आया है? कितना प्रेम से पूछ रहे हैं। और आयु 6 से उसका मरण होता है, ये बात भी जिनेंद्र ने कहा। तो न तो तू आयु को हरा सकता है ना आयु को दे सकता है, तो फिर तूने बचाता है मारता है, बात लाया कहाँ से? ये बात तो जिनेंद्र देव ने कही है। तो अपने जैसे सज्जन पुरुष वो तो कहते हैं साहब हमको ये बात पता है कि आप सत्य मार्ग के धारी हो, आप झूठ नहीं बोलोगे। आपने काहे को जिनवर का आधार दे दिया? वो तो बहुत कुशाग्र बुद्धि थे, उनको मालूम है कि भगवान को चैलेंज करता है तो आचार्य को कर दे, उसमें क्या है? तो ये तो कह सकता है कि आपका तो अभी ज्ञान कम है ना, केवल ज्ञान तो है ही नहीं, तो क्या ये मतिशुद्ध ज्ञान ही है, मन पूर्ण क्या केवल ज्ञान तो है नहीं, और आपके राग भी बाकी है, हम कैसे मान ले कि आप सत्य कह रहे हो? तो उनको पता ही था ऐसा। तो उन्होंने कहा भाई ये बात मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ, जिन्हें परमात्मा ने अपने केवल ज्ञान में देखी है, दिव्य धन में घोषणा करी है, और मैं सिमंदर भगवान के पास गया था और वहाँ पे पूरा वस्तु समझ के आया हूँ। अब ऐसा मानता तो मानता रहे, भटकता रहे चार गति। और अगर तो ऐसा मान जाए
कि वो जीव आयु कर्म से जीता मरता है तो उसको जिनवाणी ज्ञानी कह देगी, और अगर वो कहे कि मैं बचाता हूँ, मैं मारता हूँ, तो उसको जिनवाणी अज्ञानी कह देगी। इतनी सरल बात है। अभी ये जीने मरने की बात कही, मरने की कही, अगली 2 गाथा में जीने की कहेंगे, फिर सुखी दुखी की कहेंगे, पूरे 8 कर्म ये समझ जाए, सब निर्भर हो जाएगा। 10 गाथा दे रहा है आचार्य, और हर एक में ये बात जिनवर ने कही है। तो मैं सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ, तेरे को भ्रम है, उसके साथ आसादा से होता है। मैं जिलाता हूँ कि उसके आयु कर्म से वो उससे जीता है। अरे कैसी अलौकिक बात है, जरा इसको पढ़ना सीख जाए ना तो उसको इंटरेस्ट आएगा थोड़ा। वो गजब हो गया, इसमें तो हर गाथा मेरी समस्या का हल कर रही है, मेरा अज्ञान की धोने की बात चल रही है। अब ये बात क्यों घुसी, इसका थोड़ा सा इतिहास है। क्या इतिहास है कि भाई 2400 तीर्थंकर हुए तो कुछ समय में जो है धर्म की थोड़ी लोप होने लगता है। तो उस समय में अन्यमति के जो जीव थे वो तो करते ही हैं, भगवान को कर्ता मान के उनका तो पूरा संसार चल रहा है, तो उससे तो कोई बात करते नहीं थे। और वो अपने इसके अंदर भी पंच परमेष्ठी वाले आचार्य थे, मेरे भट्टारक लोग थे, तो वो भी अपने को आचार्य कहते थे। अब भट्टारकों को भी धर्म का प्रेम तो था ही ना, तो उनको धर्म का प्रेम होने से उन्होंने देखा कि भाई ये सारे संसार के लोग ये तो उल्टा काम कर रहे हैं, तो दूसरे कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पर अब जे नहीं करने लगे उसमें। क्या करने लगे कि भाई वो जो शीतला का रोग चला, शीतला होती है ना, माता वाता होती है, सामान्य बीमारी है, उसमें कोई देवी वेवी का कुछ है नहीं, पर वो दूसरे लोग क्या शीतला माता की पूजा करते हैं और वो प्रचार करते हैं कि इसकी पूजा करो, ये रोग ठीक हो जाएगा। अब वो करें वहाँ तक तो किसी को कोई आपत्ति नहीं, पर अब जैनी लोग भी वहाँ जाने लगे। अब उनको कैसे समझाए, तो भट्टारकों ने विचार किया भाई इनको बचाओ तो सही, नहीं तो अपने तो सभी लोग जैनी भी वहाँ चले जाएंगे। अपना तो अकर्तावादी जिन्हें परमात्मा करता है, अब क्या करें। तो उन्होंने कुछ कथाएं गढ़ी उसको अन्यमति में जाने से रोकने के लिए। तो क्या करें कि 24 भगवान में से किसी न किसी को पकड़ो, तो उन्होंने शीतला माता में शीतलनाथ भगवान को सिलेक्ट किया कि आज जो शीतलनाथ भगवान की कोई पूजा वूजा कराओ, ऐसा कुछ रख दो तो कम से कम वहाँ जाने से तो बचेगा, करेगा वो होएगा। उनको पता था ठीक ठीक तो साता उदय से होगा, उससे होगा तो नहीं। एक ही तर्क इतना सा है कि अगर इसकी इच्छा और विकल्प से वो ठीक हो जाए तो साता की सब थ्योरी फेल हो जाएगी, ऐसा होगा तो नहीं। अभी वहाँ नहीं जाए इतने उपकार से ही तो शीतला माता शीतलनाथ भगवान की पूजा करो। कहानी बनाई, एक सेठानी थी और एक सेठ था, सेठानी के बच्चे को शीतला हो गई और उसने उपास करा और फिर वो शीतलनाथ भगवान की माला जपी तो वो ठीक हो गया, तो कम से कम वहाँ जाने से बचे, ऐसा चला गया। समझदार थोड़ी जाते हैं वो समझदार तो जो थोड़ा भी अरहन भगवान का पंचपरमेष्ठी का स्वरूप समझते हैं, वो जानते हैं कि भगवान की शीतला वितला को दूर करें क्या। तो उन्होंने शरीर नहीं मिले ये विधि बताई कि शरीर के रोग ठीक करे, ये विधि बताई। तो समझदार तो भले ही आप भगवान का नाम लेके करो, वो नहीं मानता है। फिर क्या हुआ, फिर दूसरे अन्यमति की महिलाएं पति की सुरक्षा के लिए उपास करने लगी। अरे वो कैसा जैन भी करने लगी, पति किसको प्रिय नहीं होता है, तो भैया अब क्या करें कि अब वो उसके नाम से उपास करो तो उसकी आयु बढ़ जाएगी। अब वो करने लगी, तो वो करे तो कोई बात नहीं, जैनी महिलाएं भी करने लगी। अब ये तो बड़ा संकट आ गया, जैन धर्म की महिला है, अब क्या करे, तो अज्ञान तो चल ही रहा है ना, तत्व अभ्यास नहीं करे तो ये उल्टी चीजें वो घुसेगी उसके अंदर। अब क्या करें, तो वो भी करने लगे, तो ये फिर संकट आया। फिर उन्होंने क्या करा कि अपने जो है 10 लक्षण के अंदर जो 10वीं आती है उसमें किसी भी भगवान को रखो तो कराओ उपास। सुहाग दशमी तो अब नाम रखा अपने अब इसको लगाना है तो आओ। अब 10 दिन के अंदर ही ज़्यादा जाता है इधर उधर, तो 10 दिन में 10वीं को चुन लिया और सुहाग दशमी नाम दे दिया। और फिर कथा रच दी। वो एक सेठ था और उसका बच्चा ऐसा हो गया और वैसा हो गया, सब कपोल कल्पित। और फिर वो उपास कराने लगे। तो कम से कम ये था कि भैया ये जैन धर्म ही मानेगा, ये करेगा, ये उद्देश्य था उनका कि वहाँ नहीं जाए। बाकी जब ये खुद भी थोड़ा समझदार हो जाएगा तो समझ जाएगा
कि आयु के बिना कोई जन्मता मरता है क्या? और ऐसी घटना होती है खुद ही खंडन कर देगा कि एक वो सेठ का पुत्र था ना, वो 6 महीने तक 3 महीने तक वो कमरे में बंद रहा। अरे किसी की डेड बॉडी रहती क्या 3 महीने बाद जाए साहब? और कोई मोहल्ले के लोग ही पूछेंगे आदमी कहाँ गायब हो गया, तो वो खुद ही समझेगा तो समझ जाएगा सर। पर उसको बचाने के लिए ये भी एक हथकंडा अपनाया। फिर क्या हुआ कि फिर धीरे 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 फिर वो जो है इसके ऊपर बहुत उपसर्ग आने लगे और तबीयत ठीक नहीं रहना और ये करना। तो उन्होंने कहा फिर ढूंढो कोई से तीर्थंकर 24 में से ढूंढो। तो उपसर्ग के लिए पारसनाथ ने चुना, क्योंकि वो पारसनाथ भगवान जो है नरेंद्रम फणींद्रम अपुत्र को पुत्र दीने ये वो, तो वो सब करा दिया। उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अब उसका अर्थ कौन समझे? तो ये उस उपद्रव से किसी भी तबीयत खराब और उपद्रव तो किसको चुने कि भैया पार्श्वनाथ भगवान अच्छे हैं। अब इतनी बुद्धि तो जैन ही लगा सकता है कि जब पार्श्वनाथ यदि कर सकते हैं तो दूसरे भी कर सकते हैं 23, 22, 23। और यदि ये वो नहीं कर सकते तो ये कैसे कर सकते हैं? और ये थोड़ी भी बुद्धि वाला समझ जाएगा कैसी अलौकिक बात है। तो उसको उधर से बचाया और ये कराया। अब क्या हुआ कि ये तो फिर पुत्र के लिए वो बालाजी हो जाने लगा। वो सिर्फ बाल मुंडा के बच्चे चाहिए उसको। तो फिर क्या करे भी, महावीर भगवान को पकड़ा। वो कोई ना कोई तीर्थंकर को तो पकड़ा है। सभा के अंदर हल्ला हो जाए, कुछ हो जाए तो शांतिनाथ भगवान को नाम उनका शांतिनाथ है, तो कुछ भी होए और घर में वो हो जाए तो शांतिनाथ भगवान का जाप जपो, शांतिनाथ से शांति हो जाएगी। क्या करें? अब ये नहीं समझ सकता है कि शांतिनाथ महावीर में और ऋषभदेव में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, सब इतना की है। अब ऐसा शांतिनाथ जरा सा हल्ला हो, बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। ये तो गजब ही हो गया। करें क्या? अब ये विकृति को बचाने के लिए ये भट्टारकों ने ऐसी पद्धतियां चलाई और सब उसमें जितनी कथा है सब कबूल कर लेते हैं। उसको धर्म में कैसे तो क्या करे? अब वो वहां से जो चल गई तो उसने वो कुधर्म घुस गया उसमें। अब क्या करे? अब वो हुआ ये कि घर के अंदर बहुत सारे चूहे आ गए। तो चूहे आ गए तो परेशान होने लगा। और चूहे सामान तो खाते खाते इसके कपड़े भी खाने लगे, इसके हाथ पाँव भी खाने लगे। तो अब क्या करें? तो फिर किसी से पूछा कि ये चूहे को भगाने के लिए क्या करें? तो एक सांप ले आए पकड़ के, सांप को पालो। सांप से चूहे तो चले गए सब, और सांप को कैसे निकाले? नहीं समझ में। तो परेशान तो उससे भी है। तो ऐसा है, उन लोगों ने इतनी रक्षा करी तो कोई से भी काम के इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों होते। तो कुछ तो लोग बच गए, पर वो जो बच गए वो जो धर्म में लगे रहे इतना फायदा तो हुआ। पर ये सब कुधर्म का सांप घुस गया ना अंदर, नहीं समझ बात है। अब ये जिसने उसने उल्टी बुद्धि से सुहाग दशमी का व्रत ले लिया, या पारसनाथ को पूज लिया, या महावीर की आराधना कर ली, उसके इस कुधर्म के सांप को निकालना बहुत मुश्किल बात होगी। अब वो तो तत्व के बल पे खुद ही निकाल सकता है। तो कुंदाचार्य को पता था कि इसको स्ट्रांग देना पड़ेगा डोज। तो कभी देख जिनेंद्र भगवान ने ऐसा कहा है। अब जिनेंद्र भगवान ने जब कहा है तो अब वस्तु स्वरूप को साक्षी रख करके जिनेंद्र भगवान कुंदाचार्य ये बात सिद्ध करते हैं तर्क से और न्याय से। कौन सी? ये कह रहे हैं ना जन्म की मरण की, तो वो तर्क से न्याय से सिद्ध कर रहे हैं। मजा तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि मेरी मेहनत बेकार जा रही है? मामला ऐसा सीरियस हो जाता है बस। तो अब देखो आचार्य तर्क से सिद्ध कर रहे हैं। देखो हे भाई, जो तू ये मानता है कि मैं परजीव को मारता हूँ, सो तेरा तो ज्ञान है। अरे गजब हो गया। क्यों? क्योंकि जीवों का मरण आयु कर्म की क्षय से होता है, ऐसा जिनेंद्र ने कहा है। कितना काटी सिद्धांत है। जिनेंद्र परमात्मा ने कहा अब तो इसकी बोलती बंद हो गई। जिनेंद्र भगवान है ना 24 तीर्थंकर है ना आगम में ये कहा है, क्या कहा है कि जीव का जो मरण होता है वो आयु कर्म के क्षय से होता है, ऐसा जिनेंद्र ने कहा है। और तू जो है ऐसा मानता है कि मैं परजीव को मारता हूँ, तो परजीव का आयु कर्म को तो तू हर सकता नहीं, तो फिर तू उसका मरण कैसे करेगा? कितनी गजब की बात है यार। फिर दूसरे में है भाई, जब तू मानता है कि परजीव नरक मानते, ये भी तेरा ज्ञान है, क्योंकि जीवों का मरण
आयु कर्म के क्षय से होता है। ऐसा है ना, मेरा भी मरण जो होता है वो आयु कर्म के क्षय से होता है, ये भी जिनवर ने कहा है। तो तेरा आयु कर्म को तो कोई हर सकता ही नहीं है, तो तेरा मरण कैसे होएगा? अरे कितनी अलौकिक बात है। प्रश्न क्या चल रहा है कि आपने वह जन्म मरण को अद्वेषान और अज्ञान क्यों कहा? आचार्य उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि वो अज्ञान अद्वेषा है इसलिए है कि वस्तु स्वरूप के खिलाफ चिंतन है वो। आपको समझ में आ रही क्या बात? अगर ये समझ में आ जाए तो इसको साथ में खलास हो जाएंगे, और इसको जो जगत के अपने जो बच्चे जगत वगत की क्या परवाह करता है, जो दूसरों को बचाने मारने की जो चिंता परेशान है, वो सब हल हो जाएगा। जिन्हें भगवान को एक बार परमात्मा मान लो, कैसी अलौकिक बात है। अब देखो वस्तु स्वरूप रखते आचार्य, पहले वस्तु स्वरूप समझना तो खट से समझ आ जाएगी बात। एक जीव की सत्ता, तो एक जीव नाम का पदार्थ है, इसका स्वरूप कैसा? अनादि से लेकर अनंत काल तक टिकता है। अब अस्तित्व गुण के कारण वो बात नहीं है, अनादि से लेकर अनंत काल तक टिकने वाला एक पदार्थ है। अब इसके संयोग, इसके अंदर परिणमन हो रहा है, हर समय परिणाम हो रहा है। अब ये अच्छा खराब इतरा ग्राह की बात नहीं कर रहे, परिणमन हो रहा है 1.5 साल एक बात। अब दूसरी घटना, इसके साथ में ही अनादिकाल से शरीर का संयोग, अनंत पुद्गल परमाणु का पिंड वो आ रहा है, और वो पुद्गल के परमाणु अपने कालक्रम में जा रहे हैं। ऐसी भी घटना इस जीव के साथ में हो रही है। कब से हो रही है? अनादि से हो रही है। वस्तु का स्वरूप ऐसे ही है। तो जीव अनादि अनंत अरूपी अमूर्तिक अपनी शक्ति को लेकर विराजमान है, और इसके साथ में जब तक ये सिद्ध नहीं बन जाएगा तब तक इस शरीर का मिलना और बिछुड़ना चलते ही रहेगा। आए? ठीक है। अब देखो, अब आत्मा का पक्ष को देखें तो आत्मा तो न जीता है न मरता है, तो अनादि अनंत एक रूप रहता है। पर अब ये बात जगत में चलती है ना, जन्म और मरण, तो ये जो इस जीव के संयोग में पुद्गल परमाणु के ढेर का आना, इसको जन्म कहते हैं। वास्तविकता नहीं है, इसका नाम व्यवहार है, और ये सभी हो रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। और इस शरीर के साथ के संयोग को, इस आत्मा के साथ के संयोग का छूटना, ये भी हो रहा है। इसका नाम जगत में मरण कहते हैं। दो बात समझ में आई? एक जन्म और एक मरण। आत्मा का कुछ नहीं होता है, ये इनका आना इनका जाना ये चल रहा है। अब ये इतनी बात भी सिद्ध हो गई। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो चेहरे पर प्रसन्नता भी तो दिखे, उठाव नहीं थोड़े बैठे अपन। अब ये घटना हो रही, अब सिर्फ और सिर्फ जिन्हें परमात्मा इस बात का जवाब दे सकते हैं क्या, कि आखिर ये अरूपी आत्मा के साथ में घटना भी क्यों होती है। जब ये दोनों ही अकेले अलग अलग रहते हैं, इस शरीर पुद्गल परमाणु का ढेर चेतन दोनों जब एक दूसरा कोई संबंध ही नहीं है, तो आखिर ये घटना भी इसी के संयोग में क्यों होती है? ये भी तो एक प्रश्न है। तो जिन्हें भगवान कहेंगे भाई वो इसके वैभाविक क्रिया होती है, उसमें कर्म बनते हैं, वो लंबी कहानी है, इसलिए इसका आना जाना होता है। पर ये आना जाना भी जो हो रहा है ना, इसके अंदर उसके परिणाम से एक आयु नाम का कर्म बंधता है। उस आयु कर्म के बंधने से ये शरीर का आना और टिकना होता है, और आयु कर्म पूरा होता है तो चला जाता है। तो उसका निमित्त कारण उपादान तो क्या है? उपादान तो स्वतंत्र है। जीव अपना उपादान भी, पुद्गल का आना जाना है अपना उपादान। तो ये जीव पुद्गल के आने जाने की क्रिया का कर्ता नहीं है, परंतु इसका निमित्त कारण भी तलाश करें तो एक इसी जीव का वैभाविक परिणाम में आयु नाम का पुद्गल का कर्म बंधा है, वो भी पुद्गल है। जैसा शरीर पुद्गल है वैसा आयु नाम का कर्म ये भी पुद्गल है। तो ये पुद्गल एक इसके साथ में बंधा हुआ है। तो ये जब बंधता है तो ये घटना इस जन्म के पहले हो जाती है, माने इस जन्म में आने के पहले उसको आयु नाम के कर्म का बंधन हो जाता है। तो वो आयु नाम के कर्म का बंधन क्या करता है कि जो नया शरीर इसके संयोग में आया है, तो वो नया शरीर आया है तब से इसको ये आयु कर्म लागू हो गया। पुरानी बात छोड़ दो, ये लागू हो गया। तो अब ये आया है तो ये जो आयु कर्म का लॉट है 70 साल 80 साल 50 साल जितना भी हो उसका, ये आयु कर्म के आते से वो शरीर का संयोग हुआ इस आत्मा के साथ में, और फिर संयोग होने पर वो प्रति समय खिल रहा है। उसके निषेक
मटके में से पानी एक एक दो दो बूंद खिल रहा है ना, तो 2-4 घंटे मटका खाली हो जाएगा। ऐसा वो आयु कर्म का पिंड पुद्गल का बंधा हुआ है और वो प्रति समय वो खिल रहा है, फल दे रहा है, और वो खिलते खिलते उसका जितना भी पीरियड है वो उस काल के आखिरी में अंतिम निशक खिलेगा, वो आयु कर्म खत्म हो जाएगा, और जब खत्म हो जाएगा तो शरीर ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, और समझ में आ जाए तो इसका वो जीव कुछ करता होता नहीं है, जीव को तो पता ही नहीं है कैसा घटना हो रही है। कैसी अपूर्व बात है। तो ये ऐसा चल रहा है। तो अब वो कोई अब पूरा स्थूल कथन तो ऐसे कहते हैं कि आयु पूरी हो गई, वो पूरी हो गई तो स्टार्ट कहाँ से हुई, ये भी तो सोचो। तो पूरी हो गई तो आखिरी निशक खिरा, उसको पूरी आयु कर्म खत्म हुई कह देते हैं। तो उसके आयु से वो जीता है और उसकी आयु से मरता है। ऐसी घटना किसके साथ हो रही है कि हर संसारी जीव के साथ हो रही है। कब से हो रही है कि अनादि से हो रही है। वो जाने कि नहीं जाने, उसको इससे वस्तु स्वरूप को कोई अंतर नहीं पड़ता है। कैसी अलौकिक बात है। अब देखो, तो अब इस आत्मा के साथ में इस शरीर का मिलना और बिछुड़ना, ये इसका कर्ता कौन है कि इसका कर्ता वो पुद्गल का स्वयं उपादान है। निमित्त कारण कौन है कि निमित्त कारण आयु का मिलना और आयु का खत्म होना है, ये उसका निमित्त कारण है। तो इसमें जो दूसरे जीव ने उसको तलवार से घात किया, उसको जहर खिलाया, वो उसका असली निमित्त भी नहीं है। निमित्त को भी ढूंढो तो निमित्त उसका आयु कर्म है। कुछ बात समझ में आ रही क्या? निमित्त की बात कर रहे हैं। निमित्त उसका, क्योंकि आत्मा में तो घटना हो ही नहीं रही है। अब शरीर का जो उपादान कारण क्या है कि पुद्गल के परमाणु जो आने वाले होते वो आते हैं। तत्समय की योग्यता से जिस परमाणु का जिसके संयोग में, जिस आत्मा के संयोग में आना होता है वो आता है। और उसका निमित्त कारण भी कौन है कि उसका अभी आगे साधा भी कहेंगे सब, अभी उसका आयु कर्म है। तो ये तो उसके मारने और बचाने का निमित्त भी नहीं है। कैसी अलौकिक बात। अब आचार्य को ये बात क्यों बताना पड़ी? वो इसलिए बताना पड़ी कि ये उसको मारने और बचाने का कारण अन्य मति तो भगवान को मानते हैं या फिर अपने को मानते हैं। बात समझ में आ रही? अन्य मति इस घटना का कारण किसको मानते हैं? जैसी उनकी ईश्वर की इच्छा। जीनी तो नहीं मानता है और घटना तो हो ही रही है। तो जीनी तो नहीं मानता है तो या तो उनको जानता है और या फिर अपने को जानता है। तो मैं मारता हूँ और मैं बचाता हूँ। पहले क्या कहता, भगवान मारते भगवान बचाते हैं। फिर क्या है कि मैं मारता हूँ मैं बचाता हूँ। इसका खंडन करने के लिए इतनी गाथा आचार्य को देना पड़ेगी कि ना तू मारता है, ना ईश्वर मारते हैं, ना कोई बचाते हैं। ये घटना ऐसे होती है। बहुत अद्भुत है। अब ये ऐसी होती है, जो इस घटना से सहमत हो जाता है उसको ज्ञानी कहते हैं, और जो इससे इनकार करता है उसको ज्ञानी कहते हैं। घटना थोड़ी ज्ञानी है। घटना तो ऐसे ही चलेगी, तुम जानो या मत जानो। कितना क्लियर करा। जो ऐसा मानता है कि मैं मारता बचाता हूँ वह देवसान अज्ञान है, और जो इससे विपरीत जानता है मैंने उसकी इस घटना का स्वीकार। दो पक्ष हो गए, क्योंकि जीव तो मरता ही नहीं, उसको स्वभाव से देखो तो। और पर उसके साथ में जो घटना हो रही उसका कारण तो आयु कर्म है, निमित्त कारण। तो तू तो निमित्त भी नहीं है, क्योंकि ये तो कह रहा है ना पीछे से कोई बात नहीं, मैं निमित्त तो हूँ। यहाँ पर बात चल रही है अनादि अनंत जीव की बात नहीं चल रही है। यहाँ जो 10 प्राणों से जीता है उस व्यवहार की बात चल रही है। जन्म और मरण व्यवहार से कहा जाता है। थोड़ी समझ में ध्यान जाए। ये सत्य को स्वीकार करे बगैर ना तो ये निर्भय हो सकेगा और ना निश्चिंत हो सकेगा, और ये भी अपने जन्म मरण से घबराता रहेगा। और भी जो उस पदार्थ के लिए लागू है अपने लिए भी है कि नहीं, अपना भी आयु कर्म नक्की है और हर समय आयु खिल रही कि नहीं, तो दवा से बचेगी कि नहीं बचेगी? तो खाने से भरपेट मनुष्य क्यों मरता है? आयु की निमित्त कैसे होगी? किसने कहा आयु की निमित्त है? आयु नाम का एक पुद्गल का, एक स्कंद नाम का एक कर्म है, वो पुद्गल कर्म है।
और वो पुद्गल कर्म बनता है ना वो, तो अब ये तो प्रकरण न लगे क्यों बनता है, वो तो कह दिया वैसे शॉर्ट में उसके विभाव से बनता है, पर ये एक बंधने का कुछ रिजल्ट आता है ना, तो उस आयु कर्म का काम ऐसा है कि वो इसके संयोग में इस शरीर को रखेगा टिका के, इस शरीर को अनुकूल प्रतिकूल और साता साता के काम में डालेंगे। 8 कर्मों में बटा हुआ है सारा। बांध के रखता है उसको, जीव को हाँ के साथ बांध के रखता है। हाँ बांध के रखता है ना, मैंने उसकी जो आयु बंधी है तब तक इस शरीर से छूट नहीं सकेगा। वो मरने का प्रयत्न करे तो भी छूट नहीं पाएगा, बेड़ी की तरह, बेड़ी की तरह। तो वो जो है ऐसे ही हर एक में लगा लो, साता में असाता लखा कितनी दवा खाएगा, असाता का उदय है जब तक नहीं जाएगी, बेड़ी से बंधा हुआ है, मामूली बात थोड़ी है। अरे एक बार वस्तु स्वरूप को स्वीकार करो, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। ये तो अपने बांधे हुए कर्म को दवाओं से कम करना चाहता है कि तेरी बुद्धि हो गई खराब, वो दवाएं भी उदय के अनुसार काम करती है। इसके पहली गाथा में व्यवसाय को मिथ्या श्रद्धान बताया, हमें मिथ्या श्रद्धान समझ में आ गया था, मिथ्या ज्ञान हो जाएगा तो मिथ्या श्रद्धान और मिथ्या ज्ञान एक ही बात है, वो 2 गुणों की पर्याय है। ऐसा श्रद्धान है कि मेरे को मार देगा, ये श्रद्धान है, और मैं मारता हूँ, मैं मारूंगा और ये उससे मर गया, ये मिथ्या ज्ञान है। दोनों एक साथ ही रहते हो। तो ये बस ये वस्तु स्वरूप के विपरीत जानना, श्रद्धान करना, मैं रोटी खाने से जीता हूँ, इस श्रद्धान सत्य है कि झूठा है? और बोलते ही नहीं, आपने कैसे जाना कि झूठा है? रोटी खाने वाला मरता है, भरपेट बने क्यों मरता है? एक तो ये है, दूसरा वस्तु स्वरूप ये है कि जीव तो रोटी खाता भी नहीं है और अनादि अनंत है, इसलिए बात झूठी है। भाई वस्तु स्वरूप को सामने रख करके फैसला करो, कोई सी भी बात झूठी क्यों, तो उसका तर्क होना चाहिए अपने पास कि झूठी इसलिए है कि आत्मा का स्वरूप ये है कि वो अनादि अनंत रहता है, अपनी सत्ता से रहता है, अपनी ताकत से रहता है। रोटी खाने का परिणाम ये खुद भी अपराध विभाव है। अब मुमुक्षु को तो शार्ट में समझ जाना चाहिए कि खाने का परिणाम ये भी विभाव है, और खाने की आत्मा तो खाता है ही नहीं, तो उसका खाने से इसके जीने मरने का क्या संबंध है इसका? रोटी से शरीर टिकता है, वो तो रोटी तो निमित्त हो। और ये नहीं सुना कि निमित्त से कार्य नहीं होता है। आदि क्यों सुनता है? राजा राणा छत्रपति असेन के असबार, मरना सबको एक दिन। अब मरना है ना, ये तो कहेगा एक दिन सब मर जाएंगे, एक दिन नहीं मरेंगे, अपने अपनी बात करेंगे। और दूसरी बात है कि मरता वरता कोई नहीं है, पर वो जो है जिन्हें भगवान ने वो बात भी तो कही है कि जब जिस द्रव्य की, जिस गुण की जो पर्याय जिस काल में बदलेगी, और वो पर्याय मैंने वो पर्याय अभी उसकी बात नहीं, शरीर के पर्याय को असमान जाति पर्याय जीव भी कहते हैं। तो ये पर्याय जिस समय यहाँ से जाएगी तो राजा हो कि कोई भी हो, उसके साथ भी घटना होगी। दूसरी बात है कि वो उसको इंद्र और चक्रवर्ती और जिन्हें परमात्मा भी उसको रोकने में समर्थ नहीं है। तो अब ये इसने एक बात उठाई, कौन सी उठाई कि देखो साहब, ये जो मेरे को साता असाता आ रही है ना, और इस शरीर का छूटना वगैरह, ये तो भगवान वीतरागी है, क्या करें इनके पास जाकर के? हमारे को समस्या हल करते नहीं, हमारे न जन्म को रोकते, न मरण को रोकते, न बीमारी को दूर करते हैं। स्पष्ट ही बात है कि भगवान क्यों नहीं करते, वो वीतरागी है। अब तो क्या करें कि क्षेत्रपाल, पद्मावती, देवी, रागा रागी के पास जाओ, वो कम से कम सुनेंगे तो सही। तब तूने नहीं सुना कि मनुष्यों का राजा चक्रवर्ती और देवों का राजा इंद्र, ये 2 ही तो रागी है और समर्थवान भी है। वो सोदर इंद्र की इतनी ताकत है कि उंगली पे 3 लोग को पलटा दे, परंतु आयु जिस समय पूरी होगी उस समय रागी की वीतरागी कि कोई नहीं रोक पाएगा, तो फिर भी जाएगा वहां पे। अब जाए तो तेरी बलि आ रही है। और आप कुछ बात समझ में आ रही क्या? निमित्त नाम का तो मुमुक्षु के डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। जब एक बात बता दी कि एक एक पदार्थ अपने क्रमबद्ध अपनी पर्याय को बदल रहा है, निमित्त का ज्ञान तो अज्ञानी को कराते हैं। मोक्ष मार्ग में क्या करें? निमित्त का स्पष्ट अर्थ एक बार समझ जाना चाहिए। निमित्त यानी अकर्ता, निमित्त यानी बाहर के उपस्थित पदार्थ, निमित्त यानी उसका हमारे अंदर किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं। निमित्त माने सिर्फ हमारे ज्ञान का ज्ञेय, और निमित्त लिखने बोलने से भ्रम होता है, तो निमित्त को ज्ञेय के खाते में डाल दो, सब भ्रम निकल जाएंगे। नहीं आ रही समझ बात?
इस आत्मा के संयोग से शरीर का छूटना, तो शरीर का छूटना उसमें आयु कर्म निमित्त है। अब निमित्त से कार्य होता है कि नहीं? तो वो पुद्गल के परमाणु का काम तो होएगा कि नहीं? तो इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वो अपना उपादान से काम करेंगे, तो उनको आयु की अपेक्षा को बिल्कुल नहीं है। अरे गजब तो यह है कि इस शरीर के अंदर ये रहने वाला जीव ये शरीर की कोई अपेक्षा नहीं रखता है। ये अभी है शरीर के साथ में, तो शरीर से कोई इस तरह की हेल्प भी नहीं चाहता है और न उसके कारण टिका है, और अपने कारण से क्षेत्रांतर दूसरी गति में चला जाएगा, इससे पूछे बगैर, इसको बताए बगैर, इससे कोई संबंध नहीं है उसका। तो शरीर आत्मा अपने कारण से जाता है, आयु कर्म के कारण से नहीं। आयु कर्म पूरा हो गया है इसलिए कि आत्मा यहाँ से छोड़ करके नरक पशु तीर्थ देव वगैरह में गया, ऐसा नहीं है। वास्तव में तो ऐसा है कि उसका काल आ गया, अपने स्वकाल में वो जहाँ इच्छा होती वहाँ जाता है। अरे ये सुने तो इसके सब भ्रम निकल जाए। ये बिल्कुल औंधा चिंतन चल रहा है, पराश्रित जिनवाणी का उल्लंघन करा हुआ चिंतन चल रहा है। इसलिए ये जीव कितना भी जब तक अपने आप को वस्तु स्वरूप से सहमत नहीं करेगा, कभी भी न सुखी हो पाएगा न निर्भय हो पाएगा। और धर्म की शुरुआत होने का तो प्रश्न ही नहीं है। कोई भयभीत को कोई धर्म होता है क्या? जो जिन्हें भगवान भी शंका करे उसको धर्म होता है? कर 3 लोग 3 काल उन्हें देखा होगा जी, होंगे क्या था, मैं तो नहीं करूंगा जब तक क्या होगा। कोई माँ बोल के बता दे कि बच्चे का चिंतन नहीं करेगा और उसका करियर सुधर जाएगा, बोल सकता कोई? आप अपना कलेजा टटोल के देखो कि जब बीमारी आती है तो सबसे पहले कौन याद आता है? डॉक्टर। अच्छा, वो डॉक्टर है, वो शरीर को बचाएगा कि आत्मा को, कि इसके दुख को? फिर काय कुछ बुर को याद करा? नहीं, समझ में नहीं आता कुछ। खुद ही कह रहा है और सब खुद ही कहेगा, खुद भी सही। दूसरा बीमार होगा, कोई डॉक्टर को दिखाए कि नहीं, कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढो। तू क्या सुनता है रोज के साथ? मैं तो व्यवहार से बोलता हूँ, तेरे को निश्चय व्यवहार कहाँ से आ गया तेरे को? व्यवहार की आड़ में अपने अज्ञान का पोषण करता है। मुंह मत फाड़ो, घड़ी में देख लिए मैंने, टाइम भी हो गया, पूरा कर रहा हूँ। बहुत अमृत भरी बातें है, इसके बगैर से थोड़ी सुखी होएगा। खूब मन लगा के सुनना चाहिए। मुंह फाड़ना इस बात का संदेश है कि बस टाइम हो गया, घबरा गए, आत्मा की बात सुना।